नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के आते के साथ ही जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, वहीं कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से गुरचरण सिंह राजू जी कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। गुरचरण जी, आप कृष्णा नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस बार कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा एजेंडा यही रहा है, विकास करना। और विकास का ही हमारा मुद्दा रहा है हमेशा। शीला दीक्षित जी जिस टाइम दिल्ली में उन्होंने काम किया 15 साल के लिए, तभी काम हुआ। अभी भी यहाँ लोग बोल रहे थे कि जब शीला दीक्षित के बाद में कोई काम नहीं हुआ। यही एजेंडा है, हमने विकास करना है। जो इन्होंने 11 साल के अंदर दिल्ली को तहस नहस कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, उस दिल्ली को दोबारा से संवारने का काम करना है। हमें चाहिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली। हम यही नारा देके चल रहे हैं। हमें चाहिए शीला जी वाली दिल्ली, हमें चाहिए मनमोहन सिंह जी वाली देश। तो हम इसलिए ये नारा देके चल रहे हैं शीला जी वाली दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली शीला जी वाली, जो दिल्ली में शीला जी ने काम किया, शीला जी ने विकास किया, जो उनके विधायकों ने काम किया, जो उनके मंत्रियों ने काम किया, डॉक्टर वालिया जी ने जो यहाँ पर काम किया, उसके लिए यहाँ पर हम काम करने के लिए यही हम चाहते हैं कि लोग जनता हमको चुनकर भेजें और हम वही दिल्ली में विकास की डोर जो टूटी है उसको जोड़ने का काम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो रणनीति चल, उसके सामने आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति तो वो तो सिर्फ लालच देके काम करने का काम चल रहा है। पंडितों को 18,000 देंगे, बहनों को 2100 रुपये देंगे। पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया था, 36 महीने वहाँ पर सरकार बने हुए हो गए, आज तक एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। तो ये नकली वादे कर रहे हैं। हमने वादा किया है कि 3100 रुपये देंगे, 400 यूनिट फ्री देंगे, हम भी कह रहे हैं देंगे। अभी सरकार बनेगी तो हम उसको देखे देंगे इस चीज़ों को। तो लेकिन ये देने की जो चीज़ें हैं, ये हम पहले भी दिया करते थे। 2500 रुपये की जो पेंशन देते थे, घर में 60 साल के बुजुर्ग को पेंशन मिलती थी, क्योंकि जब 60 साल के बाद बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको जरूरत होती है पैसे की। तब उसके पास हम 5 तो घर में 2 बंदे होते थे, उनको 5,000 मिल जाता था मियाँ बीवी को। तो उससे उनका परिवार में थोड़ा सा गुजर बसर चल जाता था। लेकिन वो पेंशन क्यों बंद करी आपने? 2100 रुपये दे रहे थे तो वो पेंशन देते ना उनको। अब तुम नकली बातें करके 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये तुम कैसे दे सकते हो? इतना बजट है आपका दिल्ली के अंदर, 75 लाख बहनें हैं, कैसे बजट दोगे भैया? क्यों ना बेवकूफ बना रहे लोगों का सिर्फ वोट लेने के लिए? हम वोट लेने के लिए वोट जाते हैं। हम काम नहीं किया है, काम करना है, काम करते हैं। नकली बात हमने कभी नहीं करना। तो क्या दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, या 200 यूनिट तक बिजली है, आप भी फ्री करेंगे? जैसे बीजेपी ने भी घोषणा किया है कि हम भी फ्री देंगे, कांग्रेस भी देगी क्या? तो ये देखो, अब ये तो ट्रेंड चल गया है। मैंने कहा ना कि हमारा जो मैनिफेस्टो आ रहा है, उस मैनिफेस्टो में हम 400 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 3100 रुपये बहनों के लिए, महिलाओं के लिए करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये चीजें चुनावी वादों पे चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ हम नकली बातें नहीं करते हैं। हम विकास का काम करने का काम करेंगे। विकास कैसे हो इसके ऊपर हम जो जोड़ देंगे। जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो नालियाँ टूटी हुई हैं, जो सीवर जाम पड़े हुए हैं, पार्कों की हालत बुरी है, लोग पार्क में बैठ नहीं सकते, माता बहनें पार्कों में जा नहीं सकती। आज जो बलात्कार के केस बढ़ गए हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार कितने हो रहे हैं, किस चीज पर आए थे ये? किस चीज पर ये आए थे? महिलाओं के बलात्कार पर तो ये आए थे उस पे कांड पे। और अन्ना हजारे जी कहाँ गए आज? जन्ना जी को गाली पकड़े वहां बैठ के। तो मैं समझता हूँ ये नकली घोंसलेबाजी कर कर लोगों को, भोले भाले लोगों को, भोली भाली बहनों को बेवकूफ बनाकर ये काम कर रहे हैं। 2100 रुपये देने का जो वादा कर रहे हैं, नकली वादा है। इसके मुकाबले में कोई भी ना आए। ये 18,000 रुपये जो देने का वादा कर रहे हैं, जो इमामों को देने का वादा किया था, वो इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनको 17 महीने से कोई पैसा नहीं मिला। दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या है। इस पर आपकी सरकार अगर आती है तो क्या काम करेगी? हमने पहले भी काम किया। जब शीला दीक्षित जी थी तब बसें चलती थी, दूसरी वाली डीजल पेट्रोल वाली। जब शाम को आप शर्ट पहन के जाते थे अपने ऑफिस के लिए, और शाम को घर जब आते थे तो अपनी शर्ट काली हुआ करती थी। शीला दीक्षित जी थी जो दिल्ली के अंदर सीएनजी बसें लेकर आई। शीला दीक्षित जी थी जिन्होंने फ्लाईओवर बनाए। शीला दीक्षित जी ने सीएनजी बसें लाकर और मेट्रो पर चलाई। ये शीला दीक्षित जी की देन थी, ये कांग्रेस की देन थी, जो काम किया हमने। उसी काम के व्याप पर आज हम वोट मांग रहे हैं, जो हमने 15 साल में काम किए हैं। अगर जनता चाहती है हमको काम करने वाले लोगों को आगे लाए, तो हम लोगों को जिताना पड़ेगा उनको। अगर वो चाहते हैं कि भाई फिर दोबारा से ही धोखेबाज लोग आए, तो वो तो जनता के ऊपर फैसला है। जनता इस चीज का फैसला करती है, हम तो फैसला करते नहीं है। तो हर जनता का वोट अपना अपना वोट है। तो जनता इसको फैसला करे कि हम किसको लाना चाहते हैं। उन लोगों को जिन्होंने दिल्ली में काम किया, दिल्ली को बनाया, फ्लाईओवर का जाल बिछाया, मेट्रो को जाल बिछाया, और नई नई बसें लाए, सीएनजी बसें लाए, सीएनजी स्कूटर चलाए, सीएनजी कारें चलाई। तो ये सब शीला दीक्षित की देन है।
ना कि इनकी देन है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। शीला दीक्षित जब दिल्ली में थी, 38,000 करोड़ का बजट था। उस 38,000 करोड़ के बजट के अंदर उन्होंने सारा काम किया। आज 76,000 करोड़ का बजट है, 82,000 करोड़, सॉरी 82,000 करोड़ का बजट है। उस 82,000 करोड़ के बजट के अंदर कहाँ पैसा मिल रहा है, कहाँ है पैसा बताइए आप। कोई पैसे का पता ही नहीं चल रहा, कहाँ जा रहा है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। बिजली कंपनी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, इससे अपना प्राइवेट बसें जो है डीटीसी बस घाटे में। कौन सी चीज ऐसी जो घाटे में नहीं है? सब नकली काम चल रहा है और नकली काम करने का काम कर रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा दिल्ली की जनता को, बेकावे में ना आए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि बेकावे में होता है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस पर क्या काम करेगी कांग्रेस? देखिए, 2012 में शीला जी को क्लीन दिल्ली का अवार्ड मिला। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। आज दिल्ली में हरियाली खत्म कर दी लोगों ने। कहाँ पर हरियाली है? आज आज ग्लोबल वार्मिंग का काम चल रहा है। उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं बताइए मेरे को? नकली बातें कर देते हैं, हम 1 लाख पेड़ लगा रहे हैं, हम 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं, हम 2 लाख पेड़ लगा रहे हैं। कहाँ लगे पेड़ बताइए हमें? कौन उनकी सुरक्षा कर रहा है, कौन उनकी रक्षा कर रहा है? प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, नकली बस गाड़ी चला रखी है, पानी छिड़काव करती रहती है। अरे भैया, जब तक ऊपर से बारिश नहीं होगी, ऊपर पानी नहीं पड़ेगा, कैसे मामला बनेगा? शीला जी के टाइम में क्लीन दिल्ली का अवार्ड मिला शीला जी को, जब उन्होंने काम किया दिल्ली के अंदर। ऐसे नहीं कर दिल्ली बनाई, दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज किया दिल्ली के अंदर शीला जी ने। दिल्ली के अंदर जो बसें थी, ग्रीन बसें जो थी, वो शीला जी लाई। तो इसको चलाने के लिए जो चलाई है, इसलिए चलाई थी। आज जो ग्रीन बसें हैं, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कि हम चला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चला रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस ही है जो दिल्ली को चला सकती है, देश को चला सकती है। मैं जनता से, अपनी यहाँ की जनता से, भोली भाली जनता से, बहनों से फिर अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी उस पर ना जाए। 2100 रुपये ये कोई देने वाले नहीं है, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। 2100 रुपये दे के आपको दिखा रहे हैं और आपके वोट ले रहे हैं, ये लालच दे के। ये एलजी साहब ने भी मना कर दिया, इनके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा। और उसमें जो अपना चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी आदेश जारी कर दिया कि इसके अंदर कोई भी हमने आदेश जारी नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसका, जिसके लिए ये फार्म भरवा सकते हैं। इन्होंने जो फार्म भरवाए हैं वो सब नकली हैं, सब डुप्लीकेट हैं। फार्म भरवा नहीं सकते। घोषणा कर सकते कि हम ये चीज करेंगे, घोषणा कर सकते थे, लेकिन घोषणा नहीं की उन्होंने। और घोषणा भी नकली घोषणा है ये। पंजाब में जो घोषणा हुई थी वो उसको पूरा नहीं किया उन्होंने, यहाँ को पूरा नहीं करेंगे। आपकी पार्टी अगर आती है तो युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? देखिए, हमने पहले भी युवाओं को रोजगार दिया, हमने नकली वादे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने नकली वादे किए कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कितनी नौकरियां दी उन्होंने बता दीजिए। आज पेपर लीक हो जाता बार बार, पेपर के ऊपर सब लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान होते हैं, रोज वहाँ प्रदर्शन होते हैं। आज बिहार में लोग बच्चे वहाँ बैठे हुए मर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके सर फट रहे हैं, उनको डंडी लाठों से मारा जा रहा। तो ये चीजें जो हो रही हैं, ये देश के लिए घातक हैं, हमारे युवाओं के लिए घातक हैं। आज युवाओं को बेरोजगार रहेंगे। रोजगार तो जब मिलेगा जब आप नई नई फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। फैक्ट्रियाँ यहाँ खोल ही नहीं रहे। फैक्ट्री जो कहते हैं, जो फैक्ट्री खोलने आता है, कहते हैं गुजरात में खोली है, महाराष्ट्र में खोली है। तो यहाँ तो दिल्ली में कोई फैक्ट्री खोलने का काम नहीं देते ही है। क्या फैक्ट्री खोल रहे हैं? कहाँ नया रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो नई फैक्ट्रियाँ खोलेंगी, नए कारखाने खोलेंगे, कोई तो रोजगार मिलेगा, पर लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा। दिल्ली में पानी की एक गंभीर समस्या बनी हुई है, उसके लिए अगर आप आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, जब हम थे, हमने पूरा पानी दिया। इनको रोज झगड़ा रहता है, कोई बात नहीं होती। केंद्र सरकार नहीं कर रही, हरियाणा सरकार नहीं कर रही, पंजाब की सरकार नहीं कर रही। पंजाब में नहीं सरकार है, पंजाब का नाम नहीं लेते अब। पहले पंजाब का नाम लेते थे, अब पंजाब का नाम नहीं ले रहे, अब हरियाणा का नाम ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें गलत हैं। हमने जब शीला दीक्षित जी थी, शीला जी ने पूरा काम किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, सब काम स्मूथली चलते रहे। पूरी पानी आता रहा, पूरी पानी सप्लाई होती रही। आज जमुना जी वैली थी, इन्होंने कहा था 2020 में मैं, अगर मुझे वोट कह रहा हूँ तुमसे, जमुना 2025 में आपको उसमें नहलाऊंगा, मैं भी डुबकी लगाऊंगा। कहाँ इन्होंने डुबकी लगाई? आज जमुना की हालत क्या है उसके अंदर, आप देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ इन्होंने जमुना का नाश कर दिया और दिल्ली का नाश कर दिया इन्होंने। जब भी कोई बात होती है तो ये वहाँ इल्जाम लगाए थे, हरियाणा ने ये पानी छोड़ दिया। पंजाब ने नहीं छोड़ा पानी, पंजाब से पानी क्यों नहीं लेते? तो जमुना को बढ़िया करो ना आप। तो ये किसका काम है? ये दिल्ली सरकार का काम है। जो काम इनसे नहीं होता, ये उनके ऊपर थोप देते हैं। ये दूसरी सरकार ने किया। तो मैं समझता हूँ ये नाजायज है, गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और मैं फिर जनता से ये कहता हूँ कि जनता समझे, जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता नहीं समझी तो 5 साल के लिए फिर रोना पड़ेगा। तो ये थे गुरचरण सिंह राजू जी। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो नाकामियां कर रही है, वही हमारा एजेंडा होगा और हम दिल्ली को शीला दीक्षित जी जैसा दिल्ली बनाकर दिखाएंगे।
एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।